पैदा करना है तो पुत्र को करना, पुत्री को किया तो तुम मेरा मरा मुँह देखोगे। पिता की दृष्टि कुदृष्टि उसकी पुत्री पे पड़ी, तो उस क्योंकि वो पुत्री थी तो वो उसने गलत नज़र डाली, तो वो कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। तो सबसे पहले दर्शन होते हैं हमें बजरंगबली के। सामने आप दर्शन कर रहे हैं, जो रक्त पिया था राक्षसों का वो दर्शाया गया है यहाँ पर इस दृश्य में। यहाँ पर कुछ समय पहले किला हुआ करता था और इसी राधे राधे सभी भक्तों के लिए मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे स्थान के दर्शन कराएंगे जिसका संबंध महाभारत काल से है। जी हाँ भक्तों, हम आज की वीडियो में आपको राजा परीक्षित का जो अमृत का कुआं था उस कुएं के दर्शन कराएंगे और इस कुएं का क्या रहस्य था इसी वीडियो में वो भी क्लियर करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देर न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो आप इस वीडियो को शेयर अवश्य कर देना जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। तो भक्तों, आ जाइए आप मेरे साथ। भक्तों, इस स्थान को आज के समय में परीक्षित टीले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी टीले पर महाराज जो परीक्षित थे वो रहा करते थे। उनका किला इसी टीले पर मौजूद था। यहाँ से मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। नीचे की तरफ आप देखेंगे ये ऊंचाई पर, बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है ये स्थान। ये एक टीला ही है आज के समय भी। यहाँ से रोड थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नीचे है और यहाँ पर खड़ी चढ़ाई है। अभी हम इसी चढ़ाई से चढ़ के आए हुए हैं और इधर की तरफ आप दर्शन करेंगे एक बहुत ही विशाल बरगद का वृक्ष लगा हुआ है। और यहाँ पर जो यहाँ का वातावरण है बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर इधर की साइड मंदिर है। आपको मैं मंदिर की तरफ लेके चल रहा हूँ, दर्शन कराऊंगा मंदिर में पहले, उसके बाद मैं आपको दर्शन कराऊंगा अमृत कुएं के। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, साथ ही इस वीडियो को भर भर के शेयर करते जाइए। तो आप आ जाइए मेरे साथ। तो भक्तों, इस मंदिर प्रांगण में सबसे पहले दर्शन होते हैं हमें बजरंगबली के। सामने आप दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही विशाल प्रतिमा है बजरंगबली की। यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। तो आप देख रहे हैं कितनी सुंदर और भव्य प्रतिमा है हमारे बजरंगबली की। और इधर की साइड थोड़ी आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दर्शन होंगे देवों के देव महादेव के। बहुत ही सुंदर दर्शन है और यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं हमारे शनिदेव महाराज के। और थोड़ी दूरी पर आगे की तरफ आप दर्शन करेंगे, यहाँ पर बहुत ही एक और सुंदर दर्शन है। माँ काली के दर्शन करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माँ काली की भव्य प्रतिमा है यहाँ पर। और इधर आप देख रहे हैं माँ काली के हाथ में ये खप्पर लगा हुआ है। ये माँ काली जो रक्त पिया था राक्षसों का वो दर्शाया गया है यहाँ पर इस दृश्य में। और विशाल जो रूप था माँ काली ने, जो रौद्र रूप धारण किया था रक्त बीज का संहार करने के लिए, तो आप देख रहे हैं उसी रूप में दर्शन है यहाँ पर। इस स्थान को आज के समय में पहाड़ी गांव के नाम से जाना जाता है। ये फिरोजाबाद से लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो भक्तों, अब चलते हैं उस अमृत कुएं के पास। और यहाँ का मंदिर का प्रांगण देखिए, बहुत ही सुंदर है। थोड़ा घुमा करके दिखाइए चारों तरफ, बहुत ही सुंदर। इसी को परीक्षित टीले के नाम से जाना जाता है। और ये महाराज परीक्षित का यहाँ पर कुछ समय पहले किला हुआ करता था और इसी किले में महाराज परीक्षित रहते थे। तो इसकी क्या कहानी थी मैं वो भी क्लियर करूँगा। उससे पहले मैं आपको दर्शन करा देता हूँ महाराज परीक्षित के अमृत कुएं के। तो भक्तों, अब हम चल रहे हैं अपने उस लक्ष्य की ओर। तो देर न करते हुए आप आ जाइए मेरे साथ, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते जाइए। सामने की तरफ आप ये कूप देख रहे हैं, ये वही कूप है जो महाराज परीक्षित का अमृत कुआं के नाम से जाना जाता है। ये कहानी लगभग द्वापर काल की है, महाभारत काल के समय की है। ये वही द्वापर कालीन प्राचीन अमृत का कुआं है जो राजा परीक्षित का हुआ करता था। आज के समय में इसकी हालत देख पा रहे हैं आप कैसी हो रखी है। इसके जो पत्थर देख रहे हैं इसके अंदर के, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं ये कितना प्राचीन और कितना भव्य कुआं है। ये काफ़ी समय पुराना कुआं है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप पत्थर लगे हुए हैं। वैसे ये कच्चा कुआं है,
और आज के समय में इसमें वृक्ष उगाए हैं। और यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ पर लिखा भी है, आप देखेंगे, इस पर गौर करेंगे, राजा परीक्षित अमृत कुआं पांडव नगरी। इस स्थान को पांडवों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राजा जो परीक्षित थे वो अर्जुन के नाती और अभिमन्यु के पुत्र थे, जो कि पांडवों के वंशज थे। इसीलिए इस स्थान को पांडवों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये अमृत का कुआं, यहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शन है। इस वीडियो को भर भर के शेयर करते जाएं, जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। इसकी जो कहानी है, इसकी जो हिस्ट्री है, मैं आपको थोड़ी बता दूं। तो भक्तों, इस कुएं की जो कहानी है, मैं आपको बता दूं कि जो राजा परीक्षित थे वो अभिमन्यु के पुत्र थे। और अभिमन्यु के एक मित्र हुआ करते थे राजा वासुक, जो कि नागलोक के राजा हुआ करते थे। तो उन्होंने, अभिमन्यु ने और राजा वासुक ने एक दूसरे को वचन दिया था कि जिसके यहाँ पुत्री पैदा होगी तो वो दूसरे के पुत्र के साथ उसका विवाह करा देगा। तो राजा वासुक के मन में ये खोट था कि वो ये चाह रहे थे कि मेरे यहाँ पुत्र पैदा हो और अभिमन्यु के यहाँ पुत्री पैदा हो, लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। समय के साथ ऐसा नहीं हुआ और अभिमन्यु के यहाँ पुत्र परीक्षित ने जन्म लिया और राजा वासुक के यहाँ नवलदे पुत्री ने जन्म लिया। तो जब राजा वासुक ने पहले ही अपनी पत्नी को कहा था कि अगर करो पैदा करना है तो पुत्र को करना, पुत्री को किया तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे, या फिर अगर पुत्री पैदा होती है तो उसकी हत्या कर देना, हमें पुत्री नहीं चाहिए, हमें पुत्र चाहिए। लेकिन समय का पहिया कुछ घूमता रहा और समय को कुछ और ही मंजूर था। तो नवलदे नाम की कन्या पैदा हुई राजा वासुक के घर में। तो राजा वासुक की पत्नी को पता लग गया कि उसके पति हत्या कर देंगे, तो इसके डर से उसने झूठ बोल दिया कि मेरा जो गर्भ है वो खंडित हो गया है। तो राजा वासुक ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, उसको पता नहीं था। तो जब उसकी पुत्री 18 साल की हो गई और एक दिन वो छत पर खड़े होकर अपने केस सुखा रही थी, तो राजा वासुक ने उसको देखा तो उसकी जो दृष्टि थी वो गलत थी, उसके मन के जो भाव थे वो गलत थे। तो जब पिता की कुदृष्टि उसकी पुत्री पे पड़ी, तो क्योंकि वो पुत्री थी तो वो उसने गलत नज़र डाली, तो वो कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए राजा वासुक। तो जब उनकी पुत्री को पता पड़ा कि हमारे पिता को कुष्ठ रोग हो गया है, तो उन्होंने, ये पहले अमृत का कुआं हुआ करता था, तो यहाँ पर आने का निर्णय किया कि मैं यहाँ से अपने पिता को ठीक करने के लिए अमृत लेके जाऊंगी। तो यहाँ पर राजा परीक्षित के ये निगहबानी में ये कुआं आता था, उन्हीं की देखभाल में ये कुआं रहा करता था। राजा परीक्षित को पहले ही पता लग चुका था कि राजा वासुक ने हमारे साथ छल किया है, जो कि हमारे पिता से उन्होंने वचन दिया था उसको उन्होंने नहीं निभाया है। तो जब नवलदे इस कुएं पर आई, इस कूप पर आई अपने जल भरने के लिए, जो कि अमृत का जल हुआ करता था उस समय में, तो इस कुएं पर जैसे ही नवलदे आई, राजा परीक्षित ने उनको यहाँ पर पकड़ लिया इस कुएं के समीप। के उन्होंने विनती की राजा परीक्षित से कि मुझे इसमें से जल ले जाने दो, मुझे मेरे पिता के लिए ज़रूरत है, उनको कुष्ठ रोग हो गया है। तो उन्होंने वचन मांगा कि मैं इसमें से आपको तभी जल लेके जाने दूंगा जब आप मुझसे शादी करोगे। तो उन्होंने अपने पिता के लिए राजा परीक्षित को वचन दिया कि मैं पहले इसमें से जल लेके जाऊंगी और अपने पिता को ठीक करूंगी, उसके बाद मैं पुनः लौट कर आकर मैं आपसे शादी कर लूँगी। तो ऐसा ही किया, वो गई अपने पिता को उस जल से उन्होंने जल लगाया और उनके पिता स्वस्थ हो गए और फिर वो आई इस कुएं के पास और यहाँ पर राजा परीक्षित से शादी कर ली। इस बात से राजा वासुक बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गए और कि मैं अपनी उस शत्रु को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरी बिना इच्छा के मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के नागों को भेजा राजा परीक्षित को मारने के लिए, क्योंकि वो नागलोक के राजा थे, उनके पास सभी प्रकार के सर्प हुआ करते थे। उन्होंने तक्षक नाग को भेजा, जिसके डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। तो ये थी इस कूप की कहानी। आगे की कहानी जो राजा परीक्षित को डसा उसके बाद क्या हुआ था वो हम बताएंगे आपको।
नेक्स्ट वीडियो में। और उनके जो परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने नागों का विनाश क्यों किया वो भी बताएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी।